अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ लर्नर। मैटलैब ट्यूटोरियल सीरीज़ के एक और लेसन के साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम अरेज क्रिएट करना सीखेंगे। हम देखेंगे किस तरह हम मैटलैब के अंदर अरेज क्रिएट कर सकते हैं। अरेज बेसिकली होती क्या है, हमारे पास डेटा की अरेंजमेंट होती है रोज़ वाइज या कॉलम वाइज। रो वाइज और कॉलम वाइज जो अरेंजमेंट होती है डेटा की, उसको हम अरे कहते हैं। और हमारे पास 1 डायमेंशनल अरे भी होती है, 2 डायमेंशनल अरे भी होती है। 1 डायमेंशनल अरे को हम बेसिकली क्या कहते हैं, वेक्टर्स कहते हैं, जो कि आज हम क्रिएट करना सीखेंगे। 1 डायमेंशनल अरे में हमारे पास 2 टाइप्स के हैं। एक है हमारे पास रो वेक्टर और एक है कॉलम वेक्टर। अच्छा, अब इसके साथ एक और चीज़ देख लिया, अगर मुझे मैटलैब के अंदर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल टाइप करना है सेंटेंस वगैरह, तो मैं किस तरह करूँगा, परसेंटेज का साइन लगा के और बाकी जो मुझे लिखना होगा वो मैं लिख लूँगा। इसको हम कमेंट कहते हैं, यानी कमेंट करना कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रो वेक्टर। अभी हम सीख रहे हैं रो वेक्टर, तो मैं यहाँ रो वेक्टर लिख देता हूँ, देन एंटर करूँगा तो मुझे कोई एरर नहीं देगा, यानी ये कमेंट है, कमेंट लाइन है ये। अब हम रो वेक्टर क्रिएट करना सीखते हैं। रो वेक्टर के अंदर हमारे पास 2 मेथड हैं। एक, या तो हम स्पेस के थ्रू क्रिएट कर लें कोई वेक्टर, या फिर हम स्पेस के थ्रू, और दूसरा जो हमारे पास कॉमा के थ्रू हम रो वेक्टर क्रिएट करें। मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट फाइल ओपन कर लेता हूँ, उसके अंदर हम अपने अरे जो है वो क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ रो वेक्टर, इसको क्लियर कर देता हूँ। रो वेक्टर के अंदर हमने क्या देखा कि हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, या तो स्पेस के थ्रू या फिर कॉमा लगा के। फर्स्ट हम देखते हैं स्पेस से, 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस 5, देन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, एंटर। अब इसको हम रन करते हैं, रन एंड एडवांस। अभी मैं इसको सेव नहीं करना चाह रहा, तो ये मेरे पास रो वेक्टर जो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। इसी तरीके से अब हम कॉमा के थ्रू वेक्टर को क्रिएट करते हैं, रो वेक्टर को 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसको एंटर करके हम रन करते हैं, तो ये मेरे पास एक और रो वेक्टर जो है वो क्रिएट हो चुका है। या तो आप स्पेसिंग के थ्रू करें या फिर आप कॉमा के थ्रू रो वेक्टर क्रिएट कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है कॉलम वेक्टर। कॉलम वेक्टर के भी 2 मेथड हैं। एक, या तो आप सेमी कॉलन के थ्रू करें या फिर आप एंटर करके जो है वो कॉलम वेक्टर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पहले हम लोग देख लेते हैं सेमी कॉलन के थ्रू। 9 सेमी कॉलन 8 सेमी कॉलन 7 सेमी कॉलन 6 सेमी कॉलन 5, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब जब मैं इसको रन करवाऊँगा तो ये मुझे कॉलम वेक्टर यहाँ पे क्रिएट करके दे देगा। इसी तरीके से अब हम एंटर के थ्रू क्रिएट करते हैं। 9 एंटर 8 एंटर 7 एंटर 6 एंटर 5, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, रन एंड एडवांस। तो ये देखें, एक और जो है वो कॉलम वेक्टर क्रिएट हो गया। यानी आप कॉलम वेक्टर जो है वो 2 तरीक़ों से क्रिएट कर सकते हैं। एक तो आप सेमी कॉलन के थ्रू, और दूसरा जो है वो एंटर के थ्रू, यानी आप जितना भी डेटा है उनके नंबर्स के दरमियान जो आप एंटर करेंगे तो वो आपको कॉलम वेक्टर क्रिएट करके देगा। यहाँ पे अब मैंने अपनी स्क्रिप्ट फाइल को बंद कर दिया, ताकि बाकी हम कोडिंग जो है कमांड विंडो में करते हैं, ताकि आपको थोड़ा बड़ी स्क्रीन पर नज़र आ जाए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक लिस्ट है 1 से लेकर 10 तक, तो मेरे पास उसको अरे में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है कि या तो मैं ऐसे करूँ कि सिंपली 1, 2 स्पेसिंग के साथ कंप्लीट जो है वो लिस्ट में टाइप कर दूँ। या लेकिन इसमें जो है आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा,
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यही मेरे पास 100 तक होती तो इसमें मुझे और ज़्यादा टाइम लगता। तो यहाँ पे मेरे पास एक कॉलन ऑपरेटर का एक मेथड है जिसके थ्रू हम लिस्ट वगैरह को इजीली क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किस तरह करेंगे हम, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट ओपन किया, उसके बाद स्टार्टिंग एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट क्या है मेरा 1, देन कॉलन, उसके बाद स्पेसिंग देनी है, यानी आपने अपने नंबर्स के दरमियान गैप कितना करना है, नहीं जैसे 1 से 2, इसके अंदर स्पेसिंग क्या है 1। अगर मैं चाहता हूँ अभी मुझे यहाँ पे सिर्फ 1 स्पेसिंग चाहिए तो मैं सिंपली 1 लिख देता हूँ, उसके बाद कॉलन और लास्ट एलिमेंट, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट अगर आप नहीं लगाना चाहते तो अब भी कोई मसला नहीं है। इसको जब मैं एंटर करूँगा तो ये आपकी उसी तरीके से एक अरे क्रिएट हो गई जैसे आपने पहले क्रिएट करी थी, बस इसमें क्या है कि आपको बहुत ईजी हो गया और टाइम भी आपका सेव हो गया। अब हम देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं ब्रैकेट नहीं लगाता और अब स्पेसिंग जो है मैं वो 2 कर देता हूँ। जब मैं स्पेसिंग 2 करता हूँ तो क्या इसमें चेंजेस आता है, 2 से क्या होगा, एक डिजिट के बाद एक नंबर स्किप होगा, देन उसके बाद दूसरा नंबर यहाँ पे आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 स्किप कर दिया, 3 आया, 4 स्किप किया, 5 एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप जो है वो स्पेसिंग कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे स्पेसिंग नहीं दूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन स्पेसिंग में यहाँ पे मैटलैब को नहीं बता रहा कि स्पेसिंग क्या होनी चाहिए। अब मैं एंटर करूँगा तो इसने मुझे 1 से लेकर 10 तक तमाम नंबर दी थी, इसका मतलब यहाँ पे स्पेसिंग क्या है 1। तो मैटलैब के अंदर जो डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग सेव होगी वो आपकी 1 होगी, यानी डिफ़ॉल्ट में आपका 1 ही होगा। अगर आप इसको नहीं प्रोवाइड करेंगे तो ये कंसिडर करेगा कि आपने स्पेसिंग जो है 1 ही रखनी है। इसी तरीके से अब नेगेटिव इंडेक्सिंग देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास है 25 कॉलन, अब मुझे नेगेटिव इंडेक्सिंग करनी है -2 की, देन अगेन कॉलन, उसके बाद मुझे जाना है 2 तक। जब मैं एंटर करूँगा तो ये देखें कि इसने नेगेटिव इंडेक्सिंग कर दी 25, फिर अभी 25 के बाद 24 नहीं आया क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग जो है -2 है, -1 नहीं है। तो इस तरीके से ये -2 की स्पेसिंग के साथ ये मुझे यहाँ पे मैंने 2 लास्ट एलिमेंट गिवन किया था, लेकिन 25 से जब ये स्टार्ट होगा तो ये 2 पे तो एंड नहीं होगा, या तो -3 पे होगा, फिर 2 स्पेसिंग 3 पे होगा, इसके बाद 1 पे होगा। 1 तो जा नहीं सकता क्योंकि हमने लास्ट एलिमेंट 2 दिया, तो ये 3 पे ही रुक जाएगा। इसके बाद अरे क्रिएशन के लिए हमारे पास एक और मेथड है, लिन स्पेस का फंक्शन है। लिन स्पेस का फंक्शन किससे वर्क करता है, यहाँ पे मैं टाइप करूँगा पहले लिन स्पेस, देन ब्रैकेट पैरेंथेसिस जिसे मैं कहते हैं, उसके बाद मैं यहाँ पे पहले दूंगा फर्स्ट एलिमेंट, फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए यहाँ से 5 से, उसके बाद कॉमा, लास्ट एलिमेंट 50, देन नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, यानी कि 5 से लेके 50 तक एक रेंज मैंने इसको बता दी है। इसके दरमियान मुझे कितने एलिमेंट्स चाहिए, 10 एलिमेंट्स चाहिए। अब ये जो अरे रिटर्न करेगा मुझे, ये 5 से लेके 50 तक की एक अरे क्रिएट करके देगा, उसके अंदर 10 एलिमेंट्स होंगे और उन एलिमेंट्स के दरमियान जो स्पेसिंग होगी वो बिल्कुल सेम होगी, यानी 5 और 10 के दरमियान जो स्पेसिंग होगी वही 15 और 20 के दरमियान, और इसी तरीके से हर 2 डिजिट्स के दरमियान, नंबर्स के दरमियान जो है वो आपकी स्पेसिंग जो है वो सेम होगी। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिन स्पेस का फंक्शन यूज़ करूँ 5,25 करता हूँ, उसके बाद मैं इसको नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स नहीं बताता कि मुझे कितने चाहिए। अब मैं एंटर करूँगा तो इसने देखे मुझे 100 एलिमेंट्स जो हैं वो रिटर्न किए, यानी इसका मतलब ये है कि डिफ़ॉल्ट में 100 एलिमेंट्स सेव हैं, यानी अगर मैं इसको नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स नहीं बताऊंगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मुझे 100 एलिमेंट्स रिटर्न करेगा लिन स्पेस के फंक्शन में। तो इस तरीके से आप अरेज जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।